बात कही थी जी कि वर्तमान के क्षण को हमें जीना है, वर्तमान के क्षण में। तो स्वामी जी, क्वेश्चन ये है कि वर्तमान का क्षण हमें, इसका क्षण का कैसे पता लगेगा जी? क्षण क्या होता है? ये पकड़ में कैसा है? वर्तमान के क्षण को ऐसे दौड़कर पकड़ना नहीं है। हाँ, पकड़ने का भाव यही है जी, हम उसको समझे कैसे जी? हाँ, बस ये बात ठीक है आपकी, पकड़ना नहीं है। वर्तमान का क्षण तुम्हारी पकड़ में आने लगता है। जी जी। जैसे जैसे तुम्हारी मांगे कम होती है, हाँ जैसे जैसे तुम्हारी आकांक्षा फैलना जी बंद जी हो जाती है, जैसे जैसे तुम्हारी तृप्ति बढ़ने लगती है, जी जी जैसे जैसे सब कुछ मतलब हर चीज एक कहते हैं ना, एक गहन स्वीकार आने लगता है। ठीक है, जी जी अब चलो पत्नी ने 4 नहीं 3 रोटी दी, ठीक है, स्वीकार है। जी। तो वो जैसे जैसे स्वीकार बढ़ने लगता है, तो ठीक से अगर आप देखोगे ना, तो वह तुम्हारे भविष्य और मन को मिटाने लगता है। जी ये सारी घटनाएं, और जैसे जैसे वो भविष्य मिटना शुरू हो जाता है, भविष्य समाप्त होने लगता है, जी जी। तुम पाते हो, तुम वर्तमान के क्षण में प्रवेश कर जाते हो। यही है वर्तमान का क्षण, जहां भविष्य मिट जाए। भविष्य भी और अतीत भी दोनों ही वो कहो जी। दोनों एक ही बात है, दोनों दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी जी। भविष्य और वर्तमान का मतलब ही इतना है, कहीं और। अच्छा स्वामी जी, ये जो भविष्य और अतीत की बात जो कर रहे हैं, इसमें समय हो या इसमें समय नहीं होता? नहीं होता है ना, समय तो जी, केवल वर्तमान है। वर्तमान है जी। लेकिन तुम मन की आंखों से इस समय को देखते हो, और मन की आंखों से जब समय देखा जाता है ना, तो वो भविष्य और अतीत में परिवर्तित हो जाता है, वो वर्तमान से चूक जाता है। वर्तमान जो है जी, वर्तमान फिर भी ये, इसमें मन तो रहता नहीं जी। वर्तमान में मन रह नहीं सकता है फिर कि इसको हम महसूस कौन करेगा जी कि अब हम वर्तमान में नहीं, वो उसमें भविष्य और अतीत में है। वो रहता ही नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूं ना, कि जी जी जैसे ही तुम्हारा भविष्य गया, तुम्हारा अतीत गया, तो मन को रुकने का, टिकने का कोई भी उपाय नहीं है। इसे मन महसूस महसूस कौन करेगा स्वामी जी, ये भविष्य वो और महसूस अतीत? करना नहीं है, वो तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए तो ये अनुभव तुम शब्दों में नहीं ढाल सकते हो। जी जी जो भी जानता है उसे शब्दों में कह नहीं सकता है इसे। लेकिन जैसे ही तुम आए वर्तमान में, जी। तो इतना कह सकता हूं, उस समय मन नहीं रहेगा। ये जो ध्यान की विधियों के माध्यम से तुम्हें उसी वर्तमान के क्षण की अनुभूति दिलाई जाती है, सारी कोशिश वही तो है कि एक पल तुम इस वर्तमान के क्षण में ठहर जाओ। जी जैसे ही ठहरते हो, वो अनुभव का हिस्सा बन जाता है, अहंकार खो जाता है, मन खो जाता है, तुम नहीं बचते। हाँ, सही कहा जी कि प्रेम गलियति सादरी। और जैसे ही तुम नहीं बचते हो, और जैसे जैसे ये अनुभव की श्रृंखला बढ़ने लगती है, जैसे जैसे ये अनुभव तुम्हारे अचेतन की आदत बनने लगती है, एक दिन जी ये आदत 24 घंटे की अवस्था हो जाएगी। जैसे अच्छा अभी बेचैन होने की 24 घंटे की अवस्था है, जैसे जी अभी जी विचार करने की 24 घंटे की अवस्था है, जैसे अभी सिर्फ भविष्य में रहने की 24 घंटे की अवस्था है, बुद्ध पुरुष 24 घंटे उस अवस्था को जीते हैं, जी जी उस वर्तमान के क्षण की। जी जी। तो वो अच्छा धीरे धीरे जी, आएगी। थोड़ा सा ये बताओ स्वामी जी,
जैसे आपने अभी बताइए 24 घंटे हमें इसी में जीना है, इसी में रहना है। एक तो ये अवस्था है, दूसरी बात ये ध्यान करना, ध्यान की बात करते हैं स्वामी जी कि हमने 1 घंटा सुबह शाम ध्यान करना है। इन दोनों बातों में कुछ अंतर है? देखो, वो सुबह शाम जो विधियां करने को कहा है, पहले तो विधि और ध्यान का अंतर समझ लो। जी जी तुम जो करते हो वो विधि होता है, जी। और परिणाम में जो घटता है वो ध्यान होता है। ओके, बिल्कुल तुम सही ध्यान बात। कर नहीं सकते हो, जी ध्यान तुम्हारे वश में नहीं है। तुम विधि कर सकते हो। मैं तुम्हें नाचने का वो कहूँ, तुम ठीक से नाच सकते हो, तुम ठीक से कंपित हो सकते हो, तुम ठीक से बैठ सकते हो, तुम ठीक से श्वास पर ध्यान दे सकते हो, लेकिन तुम ध्यान नहीं कर सकते हो। ध्यान में तो मिट जाएंगे जी बिल्कुल। भाई, तो ध्यान तो एक ऐसा पल आता है जब तुम पूरी तरह खो जाते हो। ये जो करने वाला है ना, वह भी खो जाता है, तब ध्यान घटता है। उसको ध्यान कहो पहली बात तो, वरना बहुत कंफ्यूज होगा। तुम जिसे ध्यान समझ रहे हो वो दोनों अलग विपरीत छोर है। ये स्वामी जी मान खाते पीते तो दूसरा, इसको विधि कहेंगे या इसको ध्यान कहेंगे जी? किसको किसको? जैसे हम खाते पीते उठते बैठते काम करते हुए बात करते हुए हम साक्षी भाव में रहे, इसको विधि कहेंगे ध्यान कहेंगे? हाँ, वो विधि है ना, उसको देखो। देखो, तुम्हें साक्षी होना पहले पकड़वाया जाता है, जी जी ताकि उस सहारे से, जैसे बहुत सारे कांटे लगे पैर पे, तो तुम्हें और एक कांटा दिया जाता है कि भैया इस कांटे से सारे कांटे निकाल दो पहले। बस बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। सारा अध्यात्म उसी का सहारा लेता है जी कि बस तुम गवाह हो जाओ, तुम साक्षी हो जाओ, तुम देखने वाले हो जाओ, करने वाले न रहना। जी करने वाले रहे तब तक मन को भोजन मिलते रहेगा, तब तक मन जारी रहेगा, मन का मिटना असंभव सा हो जाएगा। जी जी तो धीरे धीरे तुम्हें वह देखने की कला सिखाई जाती है, बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे जैसे तुम देखने में माहिर होते जाते हो, अचेतन की आदत बनने लगती है सिर्फ देखने की। जी जी तो बिल्कुल। देखते 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 एक दिन हाँ, इसी तुम्हारा में अस्तित्व खो जाता है। हाँ, इसी में बिल्कुल एकम एक वाली बात आ जाएगी। बिल्कुल। हरिजन ऐसा चाहिए जो हरि जैसा हो। हरि जैसा। हाँ जी, बस स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी अपन ये ध्यान समा में जो देखते हैं, भाई समय, हाँ बोलो। ये ध्यान में